ये हम लेक्चर पढ़ रहे हैं सेकंड नंबर, जो कि इसमें वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग पाइथन, पाइथन को क्यों यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन जानना ज़रूरी है क्योंकि पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया है कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे, पाइथन कैसे चलेगा और पाइथन के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इस चीज़ से। अब क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब ये हो गया कि ये नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। आप ये देख पा रहे हो कि ये हम लोग जब लिखते हैं डेवलपर के लिए तो बहुत ईजी है, बट एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो फास्टर डेवलपमेंट टाइम, बट एग्जीक्यूशन इज नॉट फास्ट एज कंपेयर टू सम अदर लैंग्वेज, जैसे सी प्लस प्लस, इसके नाम आपने जो सुने होंगे, जावा, इनके कंपेरेटिवली थोड़ी सी स्लो होती है। तो कारण क्या है वो आगे हम देखते जाएंगे कि किस कारण से स्लो होती है। लाइब्रेरीज इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक सी, जावा, पर्ल इन लैंग्वेजेस से कम होती हैं। तो इस कारण से ये इसके डिसएडवांटेज हम पढ़ते जा रहे हैं। बीच में कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो ट्रांसलेटिंग टू अदर प्रोग्राम लैंग्वेज इज टफ ड्यू टू इट्स सिंटैक्स। सिंटैक्स इसका दूसरे तरीके का होता है। जैसे सी में सिंटैक्स अलग होता है, सी प्लस प्लस में थोड़ा सा डिफर होता है, जावा में थोड़ा सा डिफर होता है, लेकिन फिर भी मिलते जुलते होते हैं। इसका सिंटैक्स काफी अलग होते हैं। जैसे पाइथन में लास्ट में सेमी कोलोन नहीं लगेगा, कई जगह सेमी कोलोन का मतलब क्या होता है, सी प्लस प्लस जावा में, पाइथन में क्या नहीं होता है। तो इस कारण से इसके सिंटैक्स अलग होता है। तो इसका इस वाले पॉइंट का मतलब ये है कि अगर पाइथन में कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट करना है हमको सी प्लस प्लस जावा या इसमें, तो थोड़ा सा टफ होता है ड्यू टू इट्स सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब हमने लास्ट लेक्चर में बता दिए थे, लिखने का एक तरीका। नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग मतलब क्या हो गया कि सी प्लस प्लस, जावा, इनमें अगर हम लोग इंट करते थे तो इंटीजर टाइप का यूज करते थे, अगर हम लोगों ने कुछ और किए फ्लोट किए तो फ्लोट टाइप का यूज करते थे। बट इसमें जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं ये टाइप कास्टिंग, मतलब इसके अपने टाइप जो होते हैं, टाइप कास्ट करना, वो टाइप चेंज करना, वो ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो टाइप मिसमैच इशू भी कभी कभी आते हैं, किस केसेस में आएंगे वो भी, ये इसका बेनिफिट भी है, अगर इसको चाहें तो ड्रॉबैक की तरह भी लिख सकते हैं। वेदर इंट और स्ट्रिंग पाइथन डोंट केयर, मतलब कि इंटीजर वैल्यू हो, वन हो या ए हो, ये पाइथन उसको ज्यादा केयर नहीं करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो अदर लैंग्वेजेस यूज होती थी कि इंटरप्रेटर यूज होता था या कंपाइलर यूज होता था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th क्लास हो 12th क्लास हो, दोनों के क्लास में या तो बाद के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से सुनना कि इंटरप्रेटर आपका पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है या कंपाइलर लैंग्वेज है। पहला चीज अगर 1 मार्क्स में आता है तो आएगा ही आएगा, या इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लो कि इंटरप्रेटर जो है वो आपका पाइथन में यूज होता है, मतलब पाइथन यूज करता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या होता है कि जैसे सी प्लस प्लस जावा अगर कुछ और यूज कर रहे हैं तो अगर उसका कंपाइलर यूज करते हैं तो कंपाइलर होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो ये है कि पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मतलब इंटरप्रेटर यूज किया जाता है। सो वी हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज वन। मतलब क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है कोई भी प्रोग्राम जैसे, और वो कन्वर्ट किस में होता है, वो कन्वर्ट होगा आपका मशीन लैंग्वेज में। मतलब मशीन तो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझेगी, इज इफ नॉट ये सब नहीं समझेगा, तो मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होता है। तो इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ यूज होता होगा, या इंटरप्रेटर होता होगा या कंपाइलर यूज होता होगा, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं जो इसको कन्वर्ट करता है। अब कन्वर्ट क्या है कि इंटरप्रेटर हम यूज करेंगे तो क्या मतलब होता है, और कंपाइलर यूज करेंगे तो क्या मतलब होता है। इंटरप्रेटर में सबसे पहले तो ये आ गया कि हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज बाय कन्वर्टिंग, कन्वर्ट किया इसने हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में, एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, मतलब कि प्रोग्राम लिखा हुआ है, अगर ये एक लाइन लिखा है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, तो यहाँ लाइन वाइज लाइन ये चल रहा है प्रोग्राम में। अगर यहाँ कुछ एरर आई तो एरर पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले आप सही करोगे तब ये कंपाइलर इसका सॉरी इंटरप्रेटर इसका आगे चलेगा। लेकिन कंपाइलर में क्या होता है, सेम चीज, क्योंकि मैंने बता दिया कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर का फंक्शन तो एक ही है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में इन वन गो लाइन बाय लाइन नहीं चलता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में ये करता है, कंपाइल करेगा,
कंपाइल करने के बाद एक बार में एरर बता देगा कि ये सब एरर आ गई, इनको रिजॉल्व करो, इनको रिजॉल्व करोगे फिर आपका प्रोग्राम रन करेगा। मतलब इंटरप्रेटर क्या होता है कि लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रन करता है, लाइन बाय लाइन। तो रिजॉल्व द एरर, सेकंड पॉइंट जैसे ये आ गया, रिजॉल्व द एरर ऑन द लाइन एंड रिज्यूम देन रिज्यूम, कि ये मैंने आपको बता ही दिया कि रिजॉल्व करता है एरर, फिर उसके बाद ये आगे चलता है। इसमें क्या, रिपोर्ट्स ऑल द एरर इन वन गो विद लाइन नंबर सहित ये एरर बता देता है। अब हम आते हैं डिबगिंग में, तो इसमें ये डिबगिंग के पर्पज से बहुत सही होता है। डिबगिंग अगर नया वर्ड है तो डिबगिंग मतलब मैं आपको समझा देता हूँ एक समझाने के तरीके से, कि अगर कोई लूप चल रहा है या मैंने कुछ एक प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पर a = 10 था या एज आपकी 16 थी, ठीक है, फिर एज हो गया 17, फिर एज हो गया 18, ठीक है। तो जब यहाँ पर आया तो वो एज = 16 अपने को दिखा रहा है, नेक्स्ट टाइम आया एज = 17 दिखा रहा है, नेक्स्ट आया एज = 18 दिखा रहा है। अगर लूप में जाकर ऊपर फिर से अगर हम करते हैं और इसकी बाई चांस कुछ वैल्यू होती तो एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ सकते हैं डिबगिंग अपने लिए, कि उसमें क्या आउटपुट आ रहा हो। किसी भी प्रोग्राम को 1 बाय 1 स्टेप उसके आउटपुट देखते हुए चलना, वो हमारे डिबगिंग कहलाती है। एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप अपने रियल लाइफ में ले लो, कि आपका एक बार में फाइनल एग्जाम नहीं होता है, पहले क्लास टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट होगा, कि उसमें आप पास कर पा रहे हो कि नहीं, उसमें आप आगे बढ़ पा रहे हो या नहीं, वो सही हो रहा है कि नहीं, उसमें आउटपुट क्या आया। तो वो एक तरीके से आप समझ लो कि डिबगिंग हो गई, कि आपके जो प्रोग्राम 12th के एग्जाम में बिल्कुल लास्ट में इतने परसेंट आ जाएंगे, एकदम से किसी के 99% नहीं आ सकते। पहले यूनिट टेस्ट में हो सकता है कि उसके 60% आएंगे, फिर 80% आएंगे, 90% आएंगे, हो सकता है पहले ही 99% आ रहे हो, तब जाकर वो रिजल्ट भी आपका सही आता है। तो डिबगिंग आपका हो गया कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन आउटपुट देखने के लिए लाइन बाय लाइन जो आपका चल रहा है। अब कंपाइलर में क्या होता है, कंपाइलर नीड्स टू बी रिकम्पाइल्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एरर। तो कंपाइलर में क्या होता है, इसमें भी डिबगिंग दूसरे तरीके से होती है, लेकिन इसमें अभी पढ़ने के हिसाब से प्रोग्राम्स नीड टू बी रिकम्पाइल्ड आफ्टर एरर रिमूवल, कि वही है कि एरर को एक बार आपने रिमूव किया, आगे चले। मस्ट ऑलवेज इन द मेमोरी एवरी टाइम द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। तो वो जब भी ये इंटरप्रेटर रन करेगा, इंटरप्रेटर के कारण पाइथन में रन करेगा, मस्ट ऑलवेज इन द मेमोरी एवरी टाइम, तो वो मेमोरी में होना चाहिए हमेशा। तो हमेशा मतलब कि चलाने के लिए वो जरूरत पड़ेगी इंटरप्रेटर की। अब जैसे इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है पाइथन। तो पाइथन फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री सॉफ्टवेयर है, और आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इसमें होगा वर्किंग इन पाइथन, पाइथन में किस तरीके से वर्क किया जाएगा। तो पहले इंस्टॉल की बात आती है। इंस्टॉल मतलब आप समझ रहे हो कि आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया मतलब डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन। डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन को हमने क्या बोल दिया, इसको सी पाइथन इंस्टॉलेशन, तो सी पाइथन भी बोल दिया जाता है। अब सी पाइथन इंस्टॉल हुआ तो इसके वर्जन के अकॉर्डिंग, अभी जैसे कि 3 पॉइंट समथिंग चल रहा है, 3.8 चल रहा है, तो इसमें क्या क्या चीज़ इसमें मिलाकर आता है। पाइथन इंटरप्रेटर आता होगा। इंटरप्रेटर अभी मैंने इसके जस्ट पहले बताया कि इंटरप्रेटर क्या काम है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तभी ये आगे पूरा प्रोग्राम समझ पाएगा। तो इंस्टॉलेशन में ये पाइथन इंटरप्रेटर आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर पाइथन आइडल, ये आपने काम देखे होंगे कि आइडल में किस तरीके से काम होता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और पिप मतलब पैकेज इंस्टॉलर, के इसको यूज करने के लिए पाइथन में कई तरीके की चीज होती हैं। पाइथन में पैकेजेस होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में ही आप पढ़ लेंगे पाइथन में कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसमें पैकेज इंस्टॉलर भी हो गया उसमें इंस्टॉल करते करते, और पाइथन आइडल भी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट हो गया, क्योंकि जहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जिस तरीके से हम लोग देखेंगे, जो अपने को दिख रहा है वो चीज़। अब मैं पाइथन को एक बार इंस्टॉल करना लास्ट लेक्चर में बता चुका था। अब इसके साथ आता है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में आपका आ जाता है एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। अब एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज़ आ जाता है, इसी में पूरी की पूरी चीज़ पैकेजेस वगैरह आ जाती है। अब पाइथन में एक, जैसे ये क्लास 12th का एक एग्जांपल लेता हूँ, या क्लास 11th का एक एग्जांपल ले लो। या आपका क्लास 11 है, क्लास 11 में आपका हिस्ट्री भी आ गया, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी,
ये वो स्पोर्ट्स, कई तरीके के सब्जेक्ट आ गए। तो ये सब कुछ मिलाकर आपका क्लास 11th बना। क्लास 11th इसी तरीके से पाइथन आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके कई तरीके के पैकेजेस होते हैं, कई तरीके की लाइब्रेरीज होती हैं। तो उनको इस तरीके से कंबाइंड करने के बाद एक पाइथन लैंग्वेज बन जाती है। कौन कौन सी पैकेजेस होंगे, कौन कौन सी लाइब्रेरीज होंगी, वो देखना पड़ेगा। अब क्या है कि क्लास में आपको लिखने के लिए कॉपी, मैथ्स की कॉपी चाहिए होती होगी, चाहे कैसी भी ड्राइंग कॉपी चाहिए होगी, स्पोर्ट्स के लिए आपको फुटबॉल चाहिए होगा, क्रिकेट चाहिए होगा, या किसी भी तरीके से आपको गेम खेलने के लिए चाहिए होगा, म्यूजिक के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। इसी तरीके से पाइथन को लिखने के लिए आईडीई चाहिए होता है। आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट में हम लोग लिखते हैं, तो वो आपको चाहिए होगा। मतलब क्या हो गया कि एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सीधे गूगल में जाकर आप लिख सकते हो यहाँ पर कि एनाकोंडा नेविगेटर, जो डाउनलोड कैसे करते हैं। आपने जस्ट इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन आता है, डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड के बाद आपका 64 ग्राफिकल, अधिकतर 64 ही होगा, विंडोज़ का है, 3.7 है, तो आप 3.7 कर लीजिए। इसको इंस्टॉल कर क्लिक करके जहाँ पर आपका सेव होना होगा सेव कर सकते हो। सेव ऑटोमेटिकली होने के बाद इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके पूरे स्टेप भी लिख दिया हूँ कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जहाँ पर भी सेव हुआ इसको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट 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 इसका पाथ देने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ एनाकोंडा नेविगेटर। एनाकोंडा नेविगेटर जब आप ओपन करोगे इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंस्टॉल होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। इस तरीके से ये ओपन हो गया। फिर जुपिटर नोटबुक हो गया, इसको लॉन्च करना हो इसको लॉन्च करो, और ये एक स्पाइडर नाम आप देख पा रहे होंगे, स्पाइडर। जुपिटर नोटबुक को क्लिक करता हूँ तो जुपिटर नोटबुक आपका खुलेगा, और अगर स्पाइडर को क्लिक करते हैं तो स्पाइडर आपका खुलेगा। इस तरीके से जुपिटर आपका खुल गया। इसको हम लोग देखेंगे कि आगे किस तरीके से हम पढ़ेंगे। आपका एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रीलोडेड मैनी पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज। ये पूरा का पूरा आपका किताब में है, जो भी किताब में है मैं उतना तक ही बस जा रहा हूँ, जो भी नाम है। तो नम्पी भी बोलते हैं इसको, एग्जांपल नम्पी, स्काई पाई भी बोलते हैं, पांडा लाइब्रेरी, ये सब लाइब्रेरीज हैं आपके। और आईडी जहाँ पर आप लिखेंगे तो स्पाइडर आईडीज है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। ये जहाँ पर भी लिखते हैं आप वो आएगा। ऑलरेडी पार्ट ऑफ एनाकोंडा पाइथन, एनाकोंडा पाइथन का ऑलरेडी पार्ट है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये आपका जुपिटर है, जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर, ये सब आपका है स्पाइडर आईडी। तो स्पाइडर आईडी ये क्या है, स्पाइडर आईडी आपका यहाँ से लॉन्च हो जाएगा जैसे भी लॉन्च करेंगे। और उसके बाद आ जाता है आपका पाइचार्म एंड पाइस्क्रिप्टर आईडीई। अब हम पढ़ रहे हैं कि वर्क इन पाइथन इन फॉलोइंग डिफरेंट वेज, किस तरीके से पाइथन को हम लोग आगे काम के लिए ला सकते हैं। एक तो होता है इंटरेक्टिव मॉड्यूल और मोड, और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड मतलब इमीडिएट मोड, इमीडिएट मोड मतलब उसी टाइम आपको लिखना, उसी टाइम आपका आउटपुट आ रहा है एक लाइन में। जैसे आप लिखते हैं कि प्रिंट कमांड कुछ भी लिख देते हैं तो वो आपका इंटरेक्टिव मोड, जो कि आपने काम किए हुए हो फिर भी ये जानकारी के नाम के हिसाब से कि पाइथन इन द फॉलोइंग डिफरेंट वेज, इस तरीके से काम किया जा सकता है। स्क्रिप्ट मोड में किया जा सकता है। स्क्रिप्ट मोड में लिखेंगे तो क्रिएट मॉड्यूल, मॉड्यूल को फॉर्म में लिखना पड़ेगा, या प्रोग्राम फाइल्स मतलब कि एक फाइल में लिखना पड़ेगा। फाइल में जो भी लिखेंगे उसको सेव करेंगे, .py से सेव करते हैं, तो .py से सेव करेंगे ऑल कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम फाइल। तो ये मैं पूरा का पूरा आपको बता भी दिया हूँ, हालांकि अभी ओपन भी करके दिखाया हूँ। स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, आइडियल पाइथन 3.8, फाइल, फिर न्यू फाइल, फिर प्रिंट आपका किस तरीके से होगा, सेव एज एग्जाम्पल .py, और रन मॉड्यूल, और ये आपका हो गया। ये इस तरीके से आपको करना है, जैसे कि उस दिन भी मैं बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में। आइडल आपने स्टार्ट किए, आइडल स्टार्ट करने के बाद ये इसके साथ आप करते जाने, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, आइडल पाइथन, फिर फाइल में गए, ठीक है। फाइल में जाने के बाद आपने न्यू फाइल किए, न्यू फाइल में आपने यहाँ पर जो भी कमांड देना है वो कर दिए। जैसे कि मैं लिख देता हूँ प्रिंट, यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो क्लास 11th और 12th, क्योंकि दोनों में ये चीज़ है इसलिए मैं दोनों चीज़ लिख दिया।
ठीक है। ये आपने इसको सेव एज कर दिए। सेव एज कहाँ पर करना है, इसको आप कर देते हैं फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप में कर दूँ, या ये मैंने सेव एज कर दिया एग्जाम्पल 1.py के नाम से, एग्जाम्पल 1.py के नाम से किया सेव, और मैंने इसको रन किया। रन पाइथन शेल करना है, चेक मॉड्यूल करना है, या रन मॉड्यूल करना है, तो वो भी चीज़ मैंने कर दिया। रन मॉड्यूल किया, रन मॉड्यूल किया, तो यहाँ पर इस वाली फाइल को मैंने रन किया और आउटपुट आपका यहाँ पर शेल में आ गया, मतलब पाइथन शेल में आ गया। इस तरीके से आप देख सकते हो, कर सकते हो आगे बस के किस तरीके से आउटपुट आता है। इस चीज़ को करने में नहीं तो टाइम लगाओगे, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ही ये चीज़ बता दिया कि इस तरीके से जस्ट रन करते हैं, सेव करके कर सकते हैं, मतलब स्क्रिप्ट मोड में कर सकते हैं। स्क्रिप्ट मोड में उस दिन मैंने इंटरेक्टिव मोड में भी बताया था। इंटरेक्टिव मोड में मतलब कि डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख दो प्रिंट, यहाँ आपने लिख दिए क्लास, सीधे क्लास टाइप होकर आ गया। तो ये आपका इंटरेक्टिव मोड हो गया कि इमीडिएट मोड हो गया। अब डिफरेंस समझ पा रहे होगे कि इंटरेक्टिव मोड क्या है। राइट ऑन कमांड प्रॉम्प्ट, ये इसे आप कमांड प्रॉम्प्ट बोलोगे, और स्क्रिप्ट मोड मतलब क्या हो गया कि वो फाइल लेवल पर आप लिख रहे हैं, मतलब प्रोग्राम फाइल्स में लिख रहे हैं, मतलब क्रिएट मॉड्यूल कर रहे हैं। क्रिएट मॉड्यूल या तो कुछ एक फाइल बनाकर लिख रहे हैं, तो ऑल कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम फाइल्स। तो यहाँ प्रोग्राम फाइल, इन दोनों में आप डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। बस ये है, एक दो नाम है, इसके नाम बस याद कर लेना और कुछ नहीं है। तो वर्किंग विद एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, अब एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम करना, मतलब ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री सॉफ्टवेयर होता है, प्री लोडेड, इसको याद करना, प्री लोडेड मैनी पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज, एग्जाम्पल नम्पी, स्काईपाई, पांडा लाइब्रेरीज, ये सब आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, ऑलरेडी होता है, इसमें ऑलरेडी आपको गिवन होता है। तो आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, स्पाइडर आईडीई। अब स्पाइडर आईडीई में कैसे काम होता है वो एक बार आपको बस देखना ज़रूरी है अगर आप काम करते हो। तो स्पाइडर आईडीई को मैंने जैसे लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद ये ओपन होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। इसका भी मैंने रीज़न बता दिया कि एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर प्री लोडेड विद मैनी पैकेजेस इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे कि आपके क्लास 11th है, तो अगर आपको पहले से सारी किताबें मिल जाएं, पहले से आपके सारे वीडियोस मिल जाएं, पहले से लेक्चर मिल जाएं, पहले से लाइब्रेरीज मिल जाएं, तो वो काफ़ी फायदेमंद होगी। इस कारण से ये बोल देंगे कि प्री लोडेड विद मैनी पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज एंड फ्री एंड ओपन सोर्स, ये ओपन सोर्स है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इस कारण से ये सही होता है। स्पाइडर को अगर मैं ये देखूंगा तो ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरीके से स्पाइडर आपका ओपन हो गया। स्पाइडर आईडी यहाँ पर जैसे कि अगर आपने लिख दिए कि कुछ भी जो भी टाइप करना है, अभी तो जस्ट मैं प्रिंट कमांड ही चला कर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ऑलरेडी आपको मैंने लिख रखा हूँ हेलो स्पाइडर किया, रन का ये वाला सिंबल होता है। थोड़ी देर अगर आप रखोगे उसके ऊपर तो ये दिखा देगा कि रन फाइल, F5 दबाने से भी रन हो जाएगा। यहाँ रन मैंने किया, यहाँ पर हेलो स्पाइडर आपका आउटपुट आ गया, ये आपका कंसोल कहलाता है। जहाँ पर आपका आउटपुट आया वो आपका कंसोल कहला दिया गया। तो ये आपका इस तरीके से स्पाइडर में काम हो जाता है। अब क्या है वर्किंग विद जुपिटर नोटबुक, वो मैंने आपको बता दिया। जुपिटर नोटबुक के बारे में फिर भी सुन लो कि जुपिटर नोटबुक क्या होता है, इसका मतलब क्या है। ये जो कॉपी में किताब में लिखा होता है जुपिटर नोटबुक वेब बेस्ड होता है। वेब बेस्ड मतलब क्या है कि वेब में इसका रिजल्ट आता है। वेब में आप लिख सकते हैं, वेब में मतलब जैसे कि आपका क्रोम होता है या इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, उसमें आप लिख सकते हो, उसमें रिजल्ट आ सकता है। किस तरीके से आएगा वो मैं अभी दिखा देता हूँ। इंटरेक्टिंग कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, वो ये कि इंटरेक्टिंग कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट होता है कि हम लोगों को यूज़ करने में वो थोड़ा सा इजी दिखता है, इजी होता है। तो जैसे कि आपने ये देखा कि गूगल में जाकर डाउनलोड किया, एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड हो गया विंडोज़ के बाद, और सेव किया, सेव के बाद इंस्टॉल किया, फ्यू नेक्स्ट सेव, इस तरीके से चलते रहे। तो ये आपका वेब बेस्ड कैसे हुआ, क्योंकि मैंने आपको जुपिटर नोटबुक क्लिक करके बताया था, यहाँ मैंने लॉन्च किया था। लॉन्च करने के बाद ये वेब बेस्ड खुला था। वेब बेस्ड खुलने का मतलब ये आपका वेब में खुला था। वेब में खुलने के बाद यहाँ न्यू गए, न्यू में पाइथन 3 गया, तो पूरा का पूरा स्टेप्स लिखा हुआ है। यहाँ पर अब मैं कुछ प्रिंट कमांड चलाऊंगा तो आउटपुट कहाँ पर आएगा बस वो देख लेना कि ये जुपिटर नोटबुक होता क्या है। पता चला आप कॉपी में किताब में पढ़ रहे हैं, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट इसलिए इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पर मैंने कर दिया। ये मैंने हेलो किया, हेलो करने के बाद अगर मुझे रन करना है, रन पर क्लिक किया, डायरेक्ट यहाँ पर आउटपुट आ गया। मतलब
कुछ भी चीज़ हम चला रहे हैं ऑन द सेम टाइम अपने को अगर चाहिए तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर आउटपुट आ सकता है। इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। इस तरीके से जुपिटर नोटबुक में आपका काम हो गया। वर्किंग विद स्पाइडर, स्पाइडर में आ गया स्पाइडर आईडी, एडिटिंग वगैरह आपका हो जाता है। इंटरेक्टिव टेस्टिंग हो जाता है। डिबगिंग मैंने आपको बता दिया कि डिबगिंग भी आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जहाँ पर आप लिखते हैं वहाँ डिबगिंग वगैरह इजीली हो जाता है। इंटरेक्टिव टेस्टिंग हो जाती है, इस कारण से इसको यूज़ किया जाता है। स्पाइडर आईडी को यूज़ किया जाता है या आईडी को यूज़ किया जाता है कि आप लिखोगे कहाँ, एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखोगे तो ज़्यादा इजी होगा। और खोलने के लिए आपने ये देख लिया कि स्टार्ट बटन में जाके प्रोग्राम में जाके स्पाइडर अगर आप क्लिक करोगे तो भी ये आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये सेपरेटली भी इंस्टॉल किया जा सकता है अब वो एनाकोंडा के अलावा भी। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे पूरा का पूरा डेटा टाइप है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो डेटा टाइप बार बार यूज़ होंगे, पूरे के पूरे बुक में यूज़ होंगे डेटा टाइप, और वो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि हर एक डेटा टाइप के बारे में क्या क्या होता है। तो वो वाला लेक्चर अच्छे से समझना है और एक दो बार आपको वो देखना भी है।